Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today we will read chapter number 15, अंतरिक्ष की बेटी. पाठ परिचय. प्रतिभा को उड़ान के लिए आवश्यकता है कि उसके विकास की मात्र बड़ी बड़ी सुविधाओं और तकनीकी वातावरण की प्रतिभा को पहचानना भी अपने आप में एक कौशल है. ऐसी ही एक प्रतिभाशाली हस्ती से हम यहाँ आपका परिचय करा रहे हैं. जब किसी के अंदर कोई प्रतिभा होती है, कोई कौशल होता है, कोई आर्ट होती है, कोई कला होती है, तो उसको उड़ान के लिए आवश्यकता है उसके विकास की, ना कि मात्र बड़ी बड़ी सुविधाओं की. सुविधाओं की जरूरत नहीं होती. जिसको जो करना होता है वो छोटी सी जगह में भी रह के कर लेता है. पढ़ने वाला बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ता है और प्राइवेट में भी पढ़ता है. सरकारी के बच्चे भी IAS ऑफिसर बनते हैं और प्राइवेट के बच्चे भी ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं. तो डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है, ये नहीं कि स्कूल कैसा है. तो इसीलिए तकनीकी वातावरण मिलने से ही सब कुछ नहीं होता. प्रतिभा को पहचानना भी अपने आप में एक कौशल है. एक कौशल होता है कि आप किसी की प्रतिभा, किसी की आर्ट, किसी की छुपी हुई आर्ट को आप पहचानें. ऐसी भी एक प्रतिभाशाली हस्ती से हम आपका परिचय करा रहे हैं जिनका नाम है कल्पना चावला. हरियाणा में एक शहर है करनाल. करनाल नाम का एक हरियाणा में शहर है. वहाँ पाकिस्तान विभाजन के बाद एक हिंदू परिवार, जब पाकिस्तान विभाजन हुआ था, है ना, तो एक हिंदू परिवार आकर वहाँ बस गया था. और इसी परिवार में 17 मार्च 1962 में कल्पना चावला का जन्म हुआ था. कब हुआ था? 1962, 17 मार्च में कल्पना चावला का जन्म हुआ था. पिता जो थे उनके बनारसी लाल और माँ संज्योति की यह कौन सी संतान थी? चौथी, 4th नंबर की संतान थी ये उनकी. परिवार के सदस्य कल्पना को क्या कहते थे? मोंटू कहते थे. कल्पना स्वभाव से बहुत सीधी थी, सरल थी, सॉफ्ट थी, शांत थी, बड़ी प्यारी थी. उनके चेहरे पे हमेशा एक हल्की सी स्माइल रहती थी, मुस्कान रहती थी. वह बचपन से ही बहुत परोपकारी थी, बड़ा परोपकार का काम करने वाली थी, बड़ी दया भावना वाली थी, बड़ी विनम्र थी, सबके साथ बड़ी प्यार से बात करती थी. दृढ़ता और आत्मविश्वास उसके स्वभाव के प्रमुख गुण थे. उसके जो स्वभाव में क्या था, गुण थे, कैसे? एक तो दृढ़ता थी बड़ी, जो काम ठान लिया वो करना ही है. और एक आत्मविश्वास था, जो आपने सोच लिया वो करना ही है, आत्मविश्वास के साथ. परिश्रम करने की सीख तो परिवार से ही मिलती है. ठीक है, परिश्रम करने की सीख उन्हें कहाँ से मिली थी? परिवार से. टैगोर पब्लिक स्कूल उनका प्रथम विद्यालय था. कौन सा विद्यालय था? प्रथम विद्यालय टैगोर पब्लिक स्कूल. उसकी कक्षा में मात्र 15 छात्राएं थी. कितनी छात्राएं थी? 15. वह बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव की थी. कैसी थी वो? जिज्ञासु स्वभाव की थी, बड़ी जानने की इच्छा रखने वाली थी. और रात में खुले आकाश में तारे देखना उन्हें बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता था. जब बिजली चली जाती थी तो उनकी माँ आंगन में चारपाइयाँ बिछा देती थी और कल्पना चारपाई पर लेटे लेटे तारों को निहारती रहती थी, देखती रहती थी और सोचती रहती थी. टूटे हुए तारों को देख के वह आश्चर्यचकित हो जाती थी, सोचती थी ये क्यों टूट रहे हैं. ऐसे समय में कौतूहलवश कुछ नए प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होते थे. जब उसके मन में इतनी जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी कि उसके मन में नए नए प्रश्न आते थे और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से ने उसे कोलंबिया की ऊंची उड़ान तक पहुंचा दिया. कल्पना ने एक बार पर्यावरण संबंधी कार्य योजना का काल्पनिक चित्र बनाया. उसने एक चित्र बनाया जो कल्पना, मतलब उसका वो था कि इमेजिन करा उसने, जिसमें आकाश कैसा था? रंगीन था और उसमें रंग बिरंगे सितारे जड़े थे. उसे उड़ान भरने का बचपन से ही शौक था. उसका मन था कि वो उड़ान भरे और हवाई जहाज के प्रति उसका बहुत लगाव था. जब भी क्राफ्ट की कक्षा होती, कल्पना एक सुंदर सा हवाई जहाज अवश्य बनाती थी क्राफ्ट की क्लास में. 8वीं कक्षा तक आते आते ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी थी. उसको मन था कि वो इंजीनियर ही बनना चाहती थी. 11वीं में अभियांत्रिकी की कोई विशेष शाखा चुनना अनिवार्य था. भाई कोई ना कोई जो उसे साइट थी वो तो लेनी थी. कल्पना ने माँ से अनुमति लेके अंतरिक्ष शाखा चुनी. कल्पना ने 12वीं कक्षा करनाल के टैगोर स्कूल से ही उत्तीर्ण करी. कल्पना एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की, परिश्रमी और मेधावी, बड़ी प्यारी छात्रा थी. बड़ा उसको वो था कि मतलब बड़ा अच्छा काम वो करती थी, बड़ा सोचती थी. अपनी प्रतिभा के बल पर उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में चंडीगढ़ से वायुमंडलीय अभियांत्रिकी में डिग्री प्राप्त करी.
उस समय कल्पना का उद्देश्य अंतरिक्ष इंजीनियर बनना था। वो अंतरिक्ष इंजीनियर बनना चाहती थी, ठीक है। उसकी सोच थी कि जो भी वो जीवन में करो उसका पूरा आनंद लो। उसने अपने सपने को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कल्पना की प्रिय पोशाक थी जीन्स और शर्ट, वो यही ज़्यादा पहनती थी। वह विद्यालय के उत्सवों में और खेल कूद में भाग लेती थी। उसने भरतनाट्यम भी सीखा था। उनका एक विशेष गुण था, जो बात मन में ठान ली उसे पूरी लगन और कुशलता से वो पूरा करती थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गई? अमेरिका गई, जहाँ उन्होंने वायुमंडलीय अभियांत्रिकी की स्नातकोत्तर डिग्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने वहाँ पर करी, अमेरिका में, ठीक है। एर्लिंगटन में स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय से प्राप्त करी। 1988 में 1988 में उसने कोलोराडो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल करी और उसी वर्ष उन्होंने नासा के साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1995 में कल्पना को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ। उनको नासा के द्वारा, जो इन्होंने ये ड्रेस पहनी हुई है नासा की, वहाँ उसके द्वारा एक गौरव प्राप्त हुआ कि वो अंतरिक्ष पर जा सकती हैं, अंतरिक्ष यात्रा पर। फिर 19 नवंबर 1997 को उसने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की उड़ान भरी। नासा में केसी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गई थी। उसने छात्रों को सदैव यही संदेश दिया सभी को कि वे अपना काम ईमानदारी से करते रहें, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत रहें। सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी असंभव है ही नहीं जीवन में। 16 जनवरी 2003 में एक बार फिर कल्पना चावला कोलंबिया में सवार हो गई और एक बड़े मिशन पर चल पड़ी। फिर से वो 2003 में एक नए मिशन पर गई, परंतु हुआ क्या, दुर्भाग्यवश वापस आते समय कोलंबिया में खराबी आने के कारण दुर्घटना हो गई और दुर्घटनाग्रस्त वो हो गई। 1 फरवरी 2003 को फिर क्या हुआ, कल्पना ने अपने अन्य साथियों के साथ अंतरिक्ष में ही सदा के लिए खो गई। सितारों के सपने देखने वाली कल्पना अब खुद एक सितारा बनकर रह गई थी। अंतरिक्ष को जानने वाली, अब उनको किस नाम से पुकारा जाता था? अंतरिक्ष की बेटी पुकारा जाता है। आज भी कल्पना चावला को अंतरिक्ष की बेटी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये थी हमारी कल्पना चावला, जिन्होंने एक बहुत प्रतिभाशाली काम किए थे, अंतरिक्ष की बेटी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है और मैं आपको कहती हूँ आप भी अपने सपनों को साकार करने के लिए हर कोशिश करें और ऊंची उड़ान भरें और जो आपका मन में आए वो आप कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल में खुद है आई एम पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सो यू कैन डू एनीथिंग विद योर एफर्ट्स and your great behavior. Okay, so this chapter is over here. Now we'll see you in the next class with a new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.